Hello and welcome students. Now we are going to start with our new chapter, that is lesson number 5, evolution of mankind. ओके अभी हम लोगों ने इसके पहले के लेसन में देखा था कि व्हाट इज इवोल्यूशन और कैसे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर इवोल्यूशंस हुए थे। डायनासोर के बारे में भी हमने देखा था, है ना, जो कि वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इवोल्यूशन जो है वो मैनकाइंड का देखने वाले हैं, जो हम लोगों ने लास्ट लेसन में एप्स तक देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 5.1 फ्रॉम होमो हैबिलिस टू होमो सैपियंस सैपियंस। ओके 5.1 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, होमो हैबिलिस से लेकर तो होमो सैपियंस सैपियंस तक, होमो सैपियंस सैपियंस एंड सिविलाइजेशन। ओके दिस two parts are been involved in this chapter. In the previous lesson we learned about the primitive man evolved from apes. पहले के लेसन में हम लोगों ने प्रिमिटिव मैन के बारे में देखा था, जो कि एप से इवॉल्व हुआ था। द नेक्स्ट स्टेप फॉर द ह्यूमंस वाज लर्निंग यूज देयर हैंड्स इफेक्टिवली टू मेक टूल्स। और अब हम लोग ये नेक्स्ट स्टेप जो है ह्यूमंस का, वो क्या है कि उन्होंने अपने हाथों का एक इफेक्टिव यूज करना शुरू किया था टू मेक टूल्स, टूल्स बनाने के लिए। ओके क्या बनाने के लिए, टूल्स। टूल्स मतलब हथियार हम लोग जो बोलते हैं। From Homo habilis to Homo sapiens sapiens. Okay, the skilled human. What is been is Homo habilis को हम लोग काय के नाम से जाने जा रहे हैं, skilled human. Okay, the species of humans who could use their hands skillfully is known as skilled human. Okay, आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो स्पेसिस है वो ह्यूमन का जो स्पेसिस है, जो कि अपने हाथों का बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं और करते हैं, करने आए हैं, करते गए, उनको हम लोग स्किल्ड ह्यूमन कहते हैं। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ दिस स्पेसिस वाज फाउंड इन द बॉर्डर रीजन बिटवीन तंजानिया एंड केन्या इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ओके जो तंजानिया और केन्या है वहाँ पर ये पाए गए थे सबसे पहले। क्यों, तो हमें कैसे पता चल रहा है, फर्स्ट एविडेंस। एविडेंस मतलब सबूत। ओके हम लोग हिस्ट्री जो है वो किसी की बना पर या कहीं सुनी बात पर विश्वास नहीं करते हैं जब तक उसके लिए हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है। ओके प्रूफ मतलब एविडेंस। और इससे पता चलता है कि सबसे पहले ये कौन से कॉन्टिनेंट में पाए गए थे, अफ्रीका। द साइंटिस्ट लुइस लीकर who discovered this species named it Homo habilis. जो साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उन्होंने इसे जो नाम दिया था वो है Homo habilis because beside their fossils. क्यों दिया था, क्योंकि उनके जो फॉसिल्स है, रिमेन्स जो पाए गए थे, he found some tools made by them. ओके वहाँ पर उनके कुछ टूल्स पाए गए थे उनके साथ में। इन लैटिन होमो मीन्स मैन। लैटिन में होमो का मतलब क्या होता है, मैन, इंसान। एंड हैबिलिस मीन्स द वन हु यूज्ड हिज हैंड स्किलफुली। हैबिलिस मतलब जो अपने हाथों का स्किलफुली यूज करते हैं, उन्हें हम लोग हैबिलिस कहते हैं। इसीलिए इन्हें होमो हैबिलिस ये नाम दिया गया। होमो हैबिलिस कुड स्टैंड ऑन 2 feet एंड वॉक। हिज स्पाइन वॉज स्लाइटली बेंड एंड नॉट क्वाइट इरेक्ट। होमो हैबिलिस जो थे वो 2 feet पर वॉक कर सकते थे। ओके हिज स्पाइन, स्पाइन मतलब जो पीछे का जो हमारी बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो स्लाइटली कैसा था, बेंड था और इरेक्ट नहीं था। हिज ब्रेन वॉज बिगर देन दैट ऑफ द एप्स ऑल्दो हिज फेस एंड लिम्स वर समवॉट सिमिलर टू देयर। ओके जैसे एप्स के होते हैं वैसे उसका जो ब्रेन है वो बहुत बड़ा था और फेस और लिम्स, लिम्स मतलब 2 hands and 2 legs, they are called limbs. Okay, although his face and limbs were somewhat similar to theirs. थोड़े बहुत फेस और लिम्स जो है वो थोड़े बहुत एप से मिलते थे। Okay, the stone tools made by Homo habilis were not useful for hunting big animals. होमो हैबिलिस के हाथों से बने हुए जो स्टोन के टूल्स थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि जिससे कि वो बड़े एनिमल्स को हंटिंग कर सके। दे हैड लिमिटेड यूजेस सच एज स्क्रैपिंग मीट फ्रॉम द स्किन ऑफ अ डेड एनिमल। स्क्रैप करना मतलब जैसे आप ककड़ी लेते हो, ककड़ी को आप लोग ऊपर से कैसे छीलते हो ना, उसको स्क्रैप करते हो ना, वैसे पील करते हो। उसके लिए
जैसे कि वो मीट स्किन से निकालने के लिए वो हेल्प हो सके, इसलिए उन्होंने वो टूल्स बनाए थे। और ब्रेकिंग द बोन्स टू गेट द मैरो, कोई बोन जो होता है, बोन के अंदर एक लिक्विड पार्ट होता है, उसको बोन मैरो कहते हैं। तो वो बोन को वो ब्रेक कर सके ताकि उसमें से मैरो निकले। वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस दैट होमो हैबिलिस वॉज अ फोरेजर। ओके, होमो हैबिलिस ये जो है ये फोरेजर थे। ही एट द लेफ्ट ओवर्स ऑफ द एनिमल्स दैट हैड बीन हंटेड बाय अदर एनिमल्स। ये क्या खाते थे? जो दूसरे एनिमल्स, किसी एनिमल का जो हंटिंग करते थे उसके बाद में जो फ्लेश बचा हुआ रहता था वो खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। इट इज़ पॉसिबल दैट ही हंटेड स्मॉल एनिमल्स एंड गैदर एग्स। छोटे एनिमल्स वो खुद हंट करके उनके एग्स गैदर करके भी उसके ऊपर अपना पेट पालते थे। वाइल्ड फ्रूट्स होते थे, रूट्स होते थे, वो खाते थे। कौन? होमो हैबिलिस। I hope you all have understood till here, that is Homo habilis. Now we will see the Homo erectus. अब यहाँ पर इरेक्टस नाम क्यों दिया गया है? क्यों? तो ये जो स्पेसिस था ह्यूमन का, अब ये क्या है, पूरी तरह से बेंड नहीं था, उनका जो बैकबोन है वो बेंड नहीं था, वो थोड़े बहुत स्ट्रेट अच्छे से खड़े हो सकते थे, इरेक्ट हो सकते हैं, इसलिए उनका नाम होमो इरेक्टस है। होमो इरेक्टस मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन ह्यूमन इवोल्यूशन। आप लोग इसको अंडरलाइन कर सकते हो। होमो इरेक्टस ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज था ह्यूमन इवोल्यूशन में। इरेक्टस मीन्स द वन हु स्टैंड्स इरेक्ट। इरेक्टस मतलब जो कि इरेक्ट खड़ा रह सकता है। हेंस द नेम होमो इरेक्टस। कंपेयर टू होमो हैबिलिस ही हैड मोर डेवलप्ड ब्रेन। होमो हैबिलिस से थोड़ा अच्छा ही डेवलप्ड ब्रेन इनमें पाया गया है। किसमें? होमो इरेक्टस में। ये जो चेंजेस होते गए हैं वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ द मैनकाइंड में। ह्यूमंस ऑफ द होमो इरेक्टस स्पेसीज लिव्ड इन ग्रुप। जो लोग इंसान ह्यूमन इरेक्टस में स्पेसीज में इस ग्रुप में रहते हैं, हम ह्यूमंस जो है वो इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। हैविंग सीन वाइल्ड फायर्स ह्यूमंस न्यू अबाउट फायर। वाइल्ड फायर को देखकर उनको फायर के बारे में पता चला। इट इज़ लाइकली दैट होमो इरेक्टस हैव लर्नड द टेक्निक ऑफ फेचिंग द बर्निंग ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू यूज दैट फायर। ड्यूरिंग हिज टाइम मोस्ट ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विथ आइस शीट। इनके टाइम पर बहुत सारे जो अर्थ का जो पार्ट है वो कैसे ढका हुआ था? बर्फ से, आइस से। तो जाहिर है कि तभी टेम्परेचर जो है वो बहुत लो हो, और उस टेम्परेचर से बचने के लिए उन्होंने जो यूज़ किया था दैट वाज द टेक्निक ऑफ द जो बर्निंग ब्रांचेस ट्रीज के हैं उसको वो जली हुई रखते थे ताकि उससे वो अपना खुद को वार्म कर सके। Therefore, the climate was extremely cold. Homo erectus could survive in that extremely cold climate because he had learned to use the fire. उस क्लाइमेट में वो सर्वाइव कर पाते थे इतने कोल्ड क्लाइमेट में भी होमो इरेक्टस। क्यों? क्योंकि उन्हें अब फायर का कैसे यूज़ करना है वो समझ गया था, पता चल गया था। However, he had not yet mastered the technique of making fire. जबकि अभी तक उन्होंने फायर कैसे बनता है इसकी टेक्निक अभी तक जानी नहीं गई थी। Tools made by the Homo erectus were more developed and systematically compared to those made by Homo habilis. टूल्स जो कि होमो इरेक्टस ने बनाए थे वो बहुत ही सिस्टमेटिकली डेवलप किए गए। क्यों? होमो हैबिलिस ने जो टूल्स बनाए थे स्क्रैबिंग के लिए, उसके अंदर और भी डेवलपमेंट लाकर, उसके अंदर और भी सिस्टमेटिकली काम करके उन्होंने नए टूल्स बनाए थे। ओके, और वो जो होमो इरेक्टस ने जो टूल बनाया था जैसे कि हैंड एक्स जो है ये होमो इरेक्टस ने टूल बनाया था। रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड अलॉन्ग विद द टूल्स। होमो इरेक्टस के जो रिमेन्स है पाए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं? अपने टूल्स के साथ पाए गए। कहाँ पर? कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप। तो हम लोग इससे पता चलता है कि होमो हैबिलिस के बाद में होमो इरेक्टस ये थोड़े ज़्यादा डेवलप थे और उनके जो रिमेन्स वो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए गए हैं। यू कैन सी हियर
और रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ होमो इरेक्टस का आप लोग रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर देख सकते हैं। हैंड एक्स मेड बाय होमो इरेक्टस, जो कुछ हैंड एक्स बनाए गए हैं जो कि होमो इरेक्टस ने बनाए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टूल्स हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद के वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे।